आज का हमारा टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। उत्सर्जन तंत्र एक निष्क्रिय जैविक तंत्र है जो किसी जीव के शरीर के तरल पदार्थों से अतिरिक्त और अनावश्यक पदार्थों को निकालता है। यानी कि हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ बनते हैं जिनको हमारे शरीर को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, ठीक है, ऐसे हानिकारक पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। इनमें क्या क्या हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल और कुछ अन्य नाइट्रोजन के यौगिक। यानी कि नाइट्रोजन से बनने वाले ये यौगिक, लगभग नाइट्रोजन से बनने वाले यौगिक उत्सर्जी होते हैं। इन्हें हम क्या करते हैं? अपने विशेष अंगों द्वारा शरीर से हम इन्हें बाहर निकालते हैं और ये अंग क्या कहलाते हैं? हमारे उत्सर्जन अंग। अब देखिए उत्सर्जन अंग में कौन कौन से शामिल होंगे। जैसे हमारी होगी त्वचा, हमारा मूत्राशय, हमारी किडनी, किडनी को हम वृक्क बोलते हैं, हमारा मल और हमारे मूत्र नली, मूत्र मार्ग, ये सब हमारे उत्सर्जी अंग हो गए। अब देखो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकार देखिए। नाइट्रोजनी अपशिष्ट लगभग 3 प्रकार का होता है। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड। अमोनिया में देखिए अमोनोटैलिक, अमोनिया को निकालने वाले जो जीव होते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटैलिक जीव। जैसे कि आप इनमें पिक्चर में देख सकते हैं, ये अमोनोटैलिक जीव होते हैं जो ज़्यादातर ये जल में रहते हैं, जल में विचरण करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको जल की आवश्यकता होती है। यानी कि अमोनिया को उत्सर्जन होने के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। अतः ये जीव ज़्यादा से ज़्यादा जल का उपयोग करके अमोनिया को बाहर निकालते हैं। नंबर 2 पे आप देखिए यूरिकोटैलिक, यानी कि आप यूरिकोटैलिक देखिए नंबर 3 वाला यूरिक एसिड, जिनमें से यूरिक एसिड निकलता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या होते हैं अपने, ये जितने भी पक्षी हो गए और जितने भी सर्पी प्राणी हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं? नाइट्रोजन को यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। एक पेस्ट होता है गाढ़ा पेस्ट, उसके रूप में यूरिक टैलिक जीव होते हैं, वो यूरिक एसिड को निकालते हैं।